सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 31 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो विद आंसर तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां पर आप सभी को वीडियो के साथ आपकी यहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। या तो दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए ऑल जो बेल आइकन आता है, बेल के आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों वहां पर ऑल एक ऑप्शन आता है तो उस पर भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही खबरी पे फॉलो कर लीजिएगा। खबरी पे आप लोगों के लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर शेयर किया जाता है, डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पर और भी जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैंने यहाँ संविधान से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, विद डिस्कशन हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक सेट है जहां पर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब भी देना होता है। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर कार्ड वीडियो को लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने 15 क्वेश्चन में कितना सही किया और कितना गलत किया है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून होता है? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता या भारतीय संविधान या सी सिविल प्रक्रिया संहिता या डी दंड प्रक्रिया संहिता। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसकी सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, भारतीय संविधान। अब देखो दोस्तों भारतीय संविधान जो है भारत का सर्वोच्च एक कानून है। ठीक है, यह एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है जिसमें दोस्तों सरकार की सभी आधारभूत जितनी भी संरचनाएं होती है सारा इस भारतीय संविधान में निहित है, सारा इसमें पहले से बताया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में तो भारतीय संविधान के अंदर भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता ये तीनों इसी के अंदर निहित है। तो सर्वोच्च कौन हुआ? तो हमारा भारतीय संविधान जो है सबसे ज्यादा सर्वोच्च है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पवित्र है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन एक है योजना आयोग, बी संविधान निर्मात्री सभा या सी राष्ट्रपति द्वारा या कार्यकारी समिति द्वारा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका जवाब भी पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो दोस्तों इसका सही जवाब की हम बात करें थी कि भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसके द्वारा जो था भारत का संविधान बनाया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत के संविधान को तो भारत का संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन में दोस्तों बनाया गया था, यानी कि इतना समय लग गया था हमारे भारत का संविधान बनाने में। तो किन्होंने बनाया था? तो संविधान निर्मात्री सभा किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ये नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों 389 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारत में जो सदस्य बच गए थे 299 ही बच गए थे, जिसमें 70 रियासतों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था भारत के संविधान निर्माण में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया कब? ऑप्शन एक है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, सी 26 नवंबर 1949 या डी 31 दिसंबर 1949। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर अंगीकृत करने की बात हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। अब देखो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसी दिन 2 टर्म और छोटा छोटा आता है, मैं आपको बता देता हूं। अंगीकृत, अधिनियमित। ठीक है, अधिनियमित भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया था, आत्मर्पित कब किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित जो था वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही किया गया था। ठीक है, और देखो दोस्तों इस दिन जो है कुछ जैसे कानून थे उसे लागू कर दिया गया था। जैसे कि मैं बात करूं नागरिकता की,
नागरिकता को लागू कर दिया गया था, विदेशी मामलों को यहाँ पर लागू कर दिया गया था, ठीक है, विदेशी मामलों, और अस्थायी और संक्रमणीकालीन और संवैधानिक उपलब्ध जितने भी थे उसे लागू कर दिया गया था। बाकी जितने भी कानून थे, जितने भी संविधान में कानून बताए गए थे, उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरीके से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को विद एक्सप्लेन बताऊंगा। यानी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, चाहे वो बिहार दरोगा की हो या बिहार कांस्टेबल की हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा क्योंकि काफी मेहनत से बनाता हूं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब पूछ रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अंगीकृत अभी मैंने बोला, अभी लागू की बात हो रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो भारत का संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया था, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन उठ के आता है कि भारत का जो संविधान लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया था। ये भी काफी नॉलेजेबल चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ही क्यों हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था, ठीक है, 1930 ईस्वी में ही। उसी के लिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि, अब देखो दोस्तों, मैंने जस्ट इसी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताया है। इसका सही जवाब होगा कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसी के लिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया था संविधान के उद्घाटन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो दोस्तों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर। ऐसे करंट का मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, तो आपको वीडियो के साथ बने रहना है। अब देखो दोस्तों, भारत में जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान क्या था, पूरी तरह से अंगीकृत कर लिया गया था और 26 नवंबर, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान दिवस कब से मनाना शुरू किया गया था, तो दोस्तों वो 2015 ईस्वी में पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा। आपके करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद 26 नवंबर 2015 के बाद भारत सरकार हर एक साल संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो दोस्तों हो गया बात कि अभी जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको यहां मैं दे दूं। जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, कब, 26 नवंबर 2015 को, जिसके कारण इसी के दिन से यहां पर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा 26 नवंबर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो मूल संविधान है कहां से प्रकाशित हुआ था। अब देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वो चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो आपकी सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसा कि आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलने दीजिए, आप लोग के साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा देहरादून। भारत का जो मूल संविधान था दोस्तों वो देहरादून से यहां पर प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब इसे दोस्तों लगभग 5 वर्ष लग गए थे, ठीक है। जो भारत का मूल संविधान था प्रकाशित करने में लगभग 5 वर्षों का समय लग गया था और भारत का जो मूल संविधान बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने का समय जो दोस्तों था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 2 11 18 का समय भी लग गया था बनाने में। प्रिंटिंग करने में, प्रकाशित करने में लगभग 5 सालों का समय लग गया था और इसे कहां प्रकाशित किया गया था, तो देहरादून से प्रकाशित किया गया था।
अब देखो दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद आपने अपने लाइफ में पहली बार इस क्वेश्चन को भी देखा होगा कि मूल संविधान में कितने शब्दों से बना था। आपने बहुत बार सुना होगा कि 8 अनुसूची थी, 22 भाग था, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन आज ये क्वेश्चन है कि मूल संविधान कितने शब्दों में बना था, आपको ये बताना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन भी आप सभी को दिए जा रहे हैं। अगर आपका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट में भी जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 80,000 शब्द में मूल संविधान जो दोस्तों था वो 80,000 शब्द में बना था। और जो मूल संविधान था दोस्तों वो क्या था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, जिसे 80,000 शब्दों में इसे तैयार किया गया था। उस टाइम जब मूल संविधान बनाया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 8 अनुसूची थी और 22 भाग था। लेकिन मैं अगर वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में कितना अभी शब्द है, जो हमारा संविधान है उसमें कितना शब्द है, तो दोस्तों 1,17,369 शब्द है हमारे मूल संविधान। अभी जो संविधान है हमारा न्यू जो संविधान है जिसमें संशोधित करके उसको बनाया गया है, ठीक है, इसमें 1,17,369 शब्द है। साथ ही दोस्तों 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है और 25 भाग है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आपको पता होनी चाहिए भारतीय संविधान के बुक के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात किया जा रहा है तो वो कौन से देश का है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टी, भारत। जो भारत का संविधान है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का जो मूल संविधान होता है दोस्तों, जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। और अभी मैंने वर्तमान में भी आप सभी को बताया 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 25 भाग है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ। आप देखो दोस्तों, सबसे पहले कहां हुआ था, अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। संविधान की जो संकल्पना का उद्भव दोस्तों सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, इसकी पुष्टि जो थी 21 जून 1788 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। संविधान का संकल्पना का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में कब किया गया था, 21 जून 1788 ईस्वी को। तो देख लो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो हमारा मूल संविधान है वो अमेरिका के संविधान से पूरी तरह से प्रेरित है, ठीक है। इसका प्रेरणा का स्रोत हम मान सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है। आप देखो दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे कहां संरक्षित करके रखा गया है जो भारत का मूल संविधान है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भवन, बी प्रधानमंत्री निवास, सी संसद भवन या डी भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है वहां पर, इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संसद भवन में। जो भारत का मूल संविधान है उसे संसद भवन में संरक्षित करके रखा गया था। अब देखो दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान है उसे टाइपिंग और मुद्रित नहीं किया गया था, प्रिंट आउट उसे का निकाला नहीं गया था, उसे लिखा गया था हाथ से। अब एक बार क्वेश्चन आपके एसआई के पेपर में पूछा जा सकता है कि किन्होंने लिखा था ये हाथ से, पूरा संविधान का जो पेज बना था उसे सुंदर सुंदर अक्षरों में किसने लिखा था, ये नाम आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको नाम बता देता हूं दोस्तों, नारायण नारायण राय ज्यादा जो दोस्त थे उन्होंने मूल संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ठीक है, अपने हाथों से उन्होंने लिखा था। और इस दस्तावेज को संसद भवन के पुस्तकालय में एक विशेष हीलियम के बॉक्स में रखा गया है ताकि जो हमारा मूल संविधान है वो किसी तरह से खराब ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको अभी डिस्कस करवाया कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, जो हमारा प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को लिखा था वो दोस्तों किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा केवल अंग्रेजी में। बाद में इसको जाकर दोस्तों हिंदी में और उर्दू में इसका अनुवाद भी करा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। ऑप्शन है कि गति, बी सत्य, सी विकास या डी भविष्य। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र होता है दोस्तों, वो हमारा किस चीज का यहाँ निरूपित करता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होगा दोस्तों, ये हमें सत्य को निरूपित करता है जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं, तो दोस्तों ये है हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे ऊपर होता है गहरा केसरिया रंग होता है, मध्य में सफेद रंग होता है, ठीक है। नीचे दोस्तों आप लोगों का गहरे हरे रंग का पट्टी होता है, ठीक है। ध्वज की चौड़ाई की मैं बात करूं दोस्तों, जो ध्वज की चौड़ाई होती है 2:3 के अनुपात में होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो सफेद पट्टी के केंद्र में एक चक्र होता है, ठीक है, एक चक्र होता है जिसमें दोस्तों 24 तिल्लियां होती है। अब ये चक्र कहां से लिया गया इसके बारे में आप सभी को बता दूं, जो ये चक्र लिया गया दोस्तों, वो सम्राट अशोक के जो सारनाथ स्थित में एक स्तंभ है, उसके तर्ज पे ये चक्र को यहां पर लिया गया है। और दोस्तों इस पे 24 तिलियां होती है। और जो अशोक चक्र जो दोस्तों है, जो अशोक के शिलालेख में बताया गया अशोक चक्र के बारे में, जिसमें बोला गया है कि दोस्तों ये जीवन में सत्य, न्याय और प्रगतिशील के प्रतिनिधित्व करता है ये चक्र। तो दोस्तों यहां से ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो सत्य को यहां पर निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है। ऑप्शन नंबर डी 24 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। काफी इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। अब देखो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन है आर के शनमुखम शेट्टी, लियाकत अली खां, सी जॉन मेथाई या डी सत्यनारायण सिन्हा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा आर के शनमुखम शेट्टी, जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ठीक है। कौन, आर के शनमुखम शेट्टी। अगर हम जॉन मिथाई की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, तो जॉन मिथाई कौन थे, ये रेलवे और परिवहन मंत्री थे। अगर हम लियाकत अली खान की बात करें तो लियाकत अली खान कौन थे, ये दोस्तों वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो ये तीनों जो दोस्तों थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री, आर के शनमुखम शेट्टी, जॉन मिथाई रेलवे मंत्री और परिवहन मंत्री, और लियाकत अली खान दोस्तों ये आपके वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था सेट 31 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। अगर आप इस पीडीएफ को विद आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप इसे www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों उस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को मिल सके और आप अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सके। साथ ही खबरें पे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए डेली इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर, साथ ही करंट अफेयर अपलोड करता हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां जाकर के दोस्तों आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू गाइस।